महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन के बाद राजनीति भी गर्माती जा रही है। दरअसल अजीत पवार के निधन के बाद ये चर्चा शुरू हो गई कि शरद पवार और अजीत पवार के गुट 12 फरवरी को विलय की घोषणा करने वाले थे। चाचा भतीजे के बीच हुई बैठक की तस्वीरें भी जारी की गई थीं। हालांकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को साफ-साफ कह दिया कि दोनों एनसीपी आपस में विलय करने वाली थीं, तो अजीत पवार उन्हें इस बारे में जरूर बताते। क्या एनसीपी के विलय की बातचीत हमारी जानकारी के बिना अंतिम रूप ले सकती थी? जबकि बीजेपी नेता तो इस बात को बेबुनियाद बता रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस के बयान को सही ठहरा रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने भी कहा है कि वे स्वयं मुख्यमंत्री हैं और मैं इसके पूर्व भी कह चुका हूं कि यदि ऐसा फैसला अजीतदादा को कुछ लेना है और वे सरकार का हिस्सा है तो उनका दायित्व बनता है, नैतिकता बनती है कि सरकार से बात करें, सरकार को बताएं, सरकार के मुख्यमंत्री के कान पर बात डालें। तो उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही, तो इस पर स्पष्ट होता है, इससे इस बात को पुष्टि मिलती है कि उनके मौत के बाद की ये मनगढ़ंत कहानियां हैं। देखिए, देवेंद्र फडणवीस साहब का और अजीत दादा का एक अच्छा रिलेशन रह चुका है। हमेशा वो मिलना, आपस में कोई बातें शेयर करना वो करते थे। इसलिए उनको ऐसा लगता है कि अगर विलीनीकरण की अगर प्रक्रिया होती तो अजीत दादा जरूर मुझे बताते। शायद उन्होंने बताया नहीं या बात हुई नहीं, ये दोनों कंफ्यूजन सवाल अभी उठ रहे हैं, लेकिन इसका जवाब अब तो अजीत दादा रहे नहीं तो कौन देगा? तो ये सिर्फ शरद पवार साहब ही दे सकते। अब बहरहाल अजीत पवार तो इस दुनिया में है नहीं। हालांकि शरद पवार इस पर कुछ कहेंगे या नहीं, ये भी जल्द ही पता